हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल पे। आज की इस वीडियो में मैं एसिड बेस सॉल्ट का पार्ट सेकंड पढ़ाने वाला हूं, जिसमें हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, यानी एसिड के क्या रासायनिक गुण होते हैं, क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होता है। ठीक, इसके पहले वाला वीडियो आप नहीं देखे हो तो आप देख लीजिए, क्योंकि वो वीडियो देखने के बाद तभी ये वीडियो आपको अच्छा से समझ में आएगा दोस्त। और देखिए, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा है ना, आप इस क्वेश्चन से देखकर जो समीकरण का क्वेश्चन पूछता है, समीकरण समझना, इक्वेशन का, केमिकल रिएक्शन का, वो कैसे होगा, कैसे लिखाता है, वो सब आप समझेंगे, रटेंगे कुछ नहीं। आप जानते होंगे कि अम्ल क्षार से विक्रिया करके, एसिड बेस से विक्रिया करके क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है। लेकिन कैसे बनाता है वो चीज़ आप देखेंगे। आज के बाद आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कैसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछे किसी भी टॉपिक से जो हम पढ़ा दें 500% आप कीजिएगा, ठीक, क्योंकि पढ़ाया ही इसलिए जा रहा है। देखिए दोस्त, पहला है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है, छूट गया। देखिए, जो अम्ल का जलीय विलयन है ना, वो विद्युत का चालन करेगा। यानी कैसे, अब बताइए, इलेक्ट्रिक को कौन लेके जाता है? आप जानते हैं इलेक्ट्रिक है क्या? हम देखिए, इलेक्ट्रिक भी आपको बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि लड़कों को समझ नहीं पता है कि एम्पियर क्या है, वोल्ट क्या है, ये सारा चीज़ में दिक्कत होता है। वैसे जान लीजिए इलेक्ट्रिक क्या होता है, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे कब? जब इलेक्ट्रॉन फ्री रहेंगे। आपको पता है कि आयन्स करते हैं, आयन पे क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, आयन पे चार्ज रहता है ना, और फ्लो ऑफ चार्ज क्या कहलाता है आपका, इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। तो हम आपको बताए थे, यहाँ लिखा है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। यानी अम्ल को पानी में डालिएगा ना, तब वो क्या करेगा, आपको विद्युत का चालन करेगा। इस तरह वो विद्युत का चालन नहीं करेगा। देखिए कैसे, अभी इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था आर्हेनियस का डेफिनेशन, कि अम्ल को, जब आप किसी भी अम्ल को आप क्या कीजिएगा, पानी में डाल दीजिएगा, वाटर में AQ लिखने का मतलब पानी में डाल दीजिएगा, तो क्या होता है, ये आयन में टूट जाते हैं, H+ आयन्स और Cl- आयन में क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। तो जैसे ही आप पानी में डाले तो ये आयन में टूट गए, आयन में टूटे तो फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, यहाँ देख रहे हैं चार्ज आ गया इस पर, और चार्ज आ गया है तो जब चार्ज रहता है तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से लेके जा सकते हैं। तो आप समझ रहे हैं ना कि यही लिखा गया है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का क्या करता है, चालन करता है। अब आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको ध्यान पर रहेगा, भाई पानी में डालते हैं तो आयन में ब्रेक हो जाता है। और H+ आयन को हाइड्रोनियम आयन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसके पहले वाले वीडियो में हम वो सब चीज़ बता चुके हैं। तो ये बात आप समझ चुके होंगे कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। अब सबसे बढ़िया कि धातु प्लस अम्ल, यानी जो आपका मेटल है, एसिड से रिएक्ट करके क्या बनाता है। देखिए क्या वो लिखेंगे बाद में, हम यहाँ आपको पहले एग्जाम्पल से समझाएंगे। धातु है ना, कोई भी धातु ले लीजिए, मान लीजिए हमने सोडियम एक धातु ले लिया, अम्ल से अभिक्रिया कराना है, HCl ले लीजिए, HCl। तो देखिए, आप जानते होंगे कि क्लोरीन का है, हम आपको बताए थे शुरू वाला वीडियो में कि सातिर चोर, फोन सबसे खतरनाक चोर, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब बेटा है, लोग चोरी करना सीख रहे हैं, ये भी चोर है, ये सब चोर क्या है कि दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो ये हाइड्रोजन क्लोरीन से क्या है, बॉन्ड बनाया हुआ है। आपको हाइड्रोजन जानते हैं कि पूरा शरीफ होता है, कोई भी इसे इलेक्ट्रॉन आसानी से लेकर चला जा सकता है, क्योंकि इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है जो उस इलेक्ट्रॉन को आसानी से होल्ड नहीं कर पाता है, पकड़ के नहीं रख पाता है। Na का मेटल का क्या प्रवृत्ति है, इलेक्ट्रॉन दान करने का। तो कहेगा इससे इलेक्ट्रॉन कि तुम काहे इस बेचारा हाइड्रोजन को क्लोरीन से, काहे हाइड्रोजन को जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन छीन रहा है, आओ हम तुमको आसानी से इलेक्ट्रॉन देते हैं। और ये देगा क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहते हैं स्टेबल होने के लिए। तो ये क्या करेगा, तभी कहेगा कि बात सही है, इसे तनी जबरदस्ती करना पड़ रहा है, छोड़ो इसको, जाओ इससे आसानी से मिल जाएगा। तो NaCl बन गया, हाइड्रोजन क्या होगा, एक और, जैसे देखिए एक ही सोडियम थोड़ी होगा, एक ही HCl थोड़ी होगा, एक और HCl का एटम होगा, एक और Na होगा, फिर वो मिलकर एक और हाइड्रोजन छोड़ेगा, तो हाइड्रोजन मिलकर H2 गैस क्या होगा, बाहर निकलेगा। और NaCl क्या आप अच्छा से जानते हैं कि सॉल्ट है, क्या है, सॉल्ट है, क्योंकि धातु के वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं ये बात आपको। तो आप देखें कि धातु एसिड से विक्रिया करके क्या बनाया, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। तब रटना नहीं है, लिखना है कि क्या बनेगा, सॉल्ट यानी नमक तथा हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। समझ रहे हैं ना, तो रटने की जरूरत नहीं है। और एग्जाम्पल लेके बना सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए दोस्त। मान लीजिए आप करा दीजिए किसका, जिंक का करा दीजिए, Na का करा दीजिए, Na करा दीजिए किसका, H2SO4 से। तभी क्या बनेगा, तो फिर SO4 इस हाइड्रोजन को छोड़ेगा, बना लेगा आपका Na2SO4, आप प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होगा, फिर बाहर निकल जाएगा। तो ऐसे ही होगा, सॉल्ट बन गया। ये पता है आपको, सॉल्ट है किसी भी मेटल का सल्फेट हो, फास्फेट हो। देखिए कोई भी मेटल लगा रहा है, यहाँ सल्फेट, फास्फेट, नाइट्रेट कुछ लगा रहेगा ना, तो क्या होता है, नमके होता है। क्या होता है, नमक, याद रखिएगा। मेटल के साथ ये सल्फेट, फास्फेट, नाइट्रेट सब लगाओ ना तो नमक होता है, तो ये बनता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखिए हमारा जो सेकेंड पार्ट है वो क्या है कि अम्ल का धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया, यानी ये जो एसिड है ना,
ये धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से कैसे रिएक्शन करता है। अब ये कार्बोनेट बाइकार्बोनेट आपको पता होना चाहिए। कार्बोनेट यानी भी बताया था CO3, धातु के कार्बोनेट यानी इसके साथ कोई धातु रहेगा, मान लीजिए सोडियम रहेगा तो Na2CO3 होगा, क्योंकि इस पे 2 चार्ज होता है, इस पे एगो। लिखने का तरीका पता है ना, NaCO3। इस रेडिकल जानते हैं, इस पे 2 चार्ज होता है, इस पे एगो, तो ये इसका जाएगा तो Na2CO3 होता है। फिर धातु का बाइकार्बोनेट का मतलब तो NaHCO3 होगा। तो देखिए बाइकार्बोनेट कहिए चाहे हाइड्रोजन कार्बोनेट कहिए, दोनों का मतलब HCO3 होता है। और खाली कार्बोनेट कहिए तो CO3 होगा। तो धातु का कार्बोनेट रहेगा चाहे बाइकार्बोनेट रहेगा। अगर हम मेटल उसका एसिड का रिएक्शन हम धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से कराते हैं तब क्या होगा, तो ध्यान से समझिए। अभी हम लिखेंगे नहीं, हम रिएक्शन से ही समझाएंगे इस बात को, क्योंकि रटिएगा तो बार बार रटना पड़ेगा, याद कीजिएगा तो रटने का झंझट खत्म होगा। पहला कराते हैं Na2CO3 का, किससे भाई, कोई एसिड से। देखिए क्या होगा, फिर क्या होगा, तो देख रहे हैं यहाँ एगो बैठा है मेटल और ये क्लोरीन से जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो क्या कहेगा, भाई आ जा इलेक्ट्रॉन हमसे ले ले। तो NaCl बन गया, एगो NaCl बन गया, काम खत्म। अब का बच गया है, तो बताइए देखिए इस पर जो होता है ना, ये आपका रेडिकल कहलाता है CO3, इस पर 2 का चार्ज होता है। तो जैसे नाइट्रोजन हटा यहाँ से, क्लोरीन के साथ मिल गया, हट जाएगा क्योंकि क्लोरीन साथ चोर है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हट जाएगा यहाँ से। तो इस पे -2 का चार्ज है, तो पता है ये क्या करेगा, ये जो आपका CO3 है ना, एगो ऑक्सीजन छोड़ देगा, CO2 में स्टेबल हो जाता है। एक ऑक्सीजन छोड़ के CO2 में क्या हो जाता है, स्टेबल, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड स्टेबल होता है। देखिएगा करके 8 दोनों के आइटोम सेल में इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। अब फिर इधर से बच गया एगो ऑक्सीजन, फिर इधर से बच गया आपका कितना, हाइड्रोजन। तो फिर ये बना लेगा एक और एटम, ऐसा रिएक्शन होगा तो ये बना लेगा क्या, H2O। क्या बना लेगा, H2O। क्योंकि देखिए ये तो हम एक एक एटम लिखे हैं ना, अरबों एटम होते हैं। तो मान लीजिए यहाँ से भले एगो हाइड्रोजन और एगो ऑक्सीजन बच रहा है, लेकिन और भी तो एटम होंगे जहाँ से एगो हाइड्रोजन बचेगा, तो ये 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। आप रिएक्शन को बैलेंस भी कर सकते हैं, अगर हम बैलेंस करना चाहें, हम बैलेंसिंग नहीं सिखा रहे, बैलेंस करके हम नहीं लिख रहे हैं, कर सकते हैं। देखिए कैसे, N2 है ना तो यहाँ 2 लगा दीजिए, 2NaCl हो गया, क्लोरीन 2 हो गया ना तो यहाँ भी 2 लगा दीजिए। देखिए काम खत्म, रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो आप देख रहे हैं क्या बना, अगर हम कार्बोनेट का रिएक्शन करा दिए एसिड से तो क्या बन गया, सॉल्ट बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड और कौन निकल गया है, वाटर। तो क्या याद रखना है कि अम्ल धातु के कार्बोनेट चाहे बाइकार्बोनेट, देखिए कोई रहेगा, ये भी रहेगा तभी वैसे ही बनेगा, ये भी रहेगा तभी वैसे ही बनेगा। तो धातु के अम्ल का अभिक्रिया अगर धातु के कार्बोनेट चाहे बाइकार्बोनेट सब कराते हैं ना, तो आपको क्या मिलेगा, तो NaCl एगो सॉल्ट है, तो क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस सबसे इंपॉर्टेंट कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर। तो याद रखिएगा, इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस से। तो कभी भी आप रिएक्शन कराइए अम्ल का रिएक्शन करा दीजिए धातु का कार्बोनेट चाहे बाइकार्बोनेट से, ध्यान रखना सॉल्ट तो बनेगा ही बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलेगी, साथ में वाटर भी रहेगा। अब ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज कैसे होता है। एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा था बहुत बढ़िया, एग्जाम में क्वेश्चन बताने से पहले एक हम स्पेशल एग्जाम्पल लिख रहे हैं, उस चीज़ को आप नोट कीजिएगा इस पर, ठीक। कि लाइम वाटर होता है ना, CaOH2, जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, चूने का पानी, लाइम वाटर चूना पानी जिसको कहा जाता है, इसमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराया जाता है ना, इसमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराया जाता है तो इसका रंग पता है कैसा हो जाता है, ये बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, ठीक। और पानी तो रहेगा ही, एक लिख देते हैं, पानी रहेगा ही, H2O। तो देखिए क्या, और ये पता है क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट, एक उजला एक सफ़ेद अवक्षेप जम जाता है, सफ़ेद अवक्षेप यानी व्हाइट PPT का निर्माण होता है। ध्यान से समझिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर हम, ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, आपको याद रखिएगा, OH जिसमें लगा रहता है बेस है, हम बेस में ये चीज़ पढ़ाएंगे आपको। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे ना, आप करके देखिएगा, तो पता है क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। और कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, आपका लाइमस्टोन है, क्या है, लाइमस्टोन, इसको लाइमस्टोन का भी कहते हैं, चौक भी है, मार्बल, ये सब इसी के फॉर्मेट होते हैं, मार्बल चौक सब किसके फॉर्मेट है, खड़िया, कैल्शियम कार्बोनेट के ही है, तो बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। और पता है क्या होती है, कैल्शियम कार्बोनेट एक सफ़ेद अवक्षेप के रूप में, यानी अगर आप ये है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाल दिए तो पता है क्या बनेगा, व्हाइट कलर का एक बन जाएगा, सफ़ेद कलर का अवक्षेप नीचे बन के जम जाएगा, यानी पूरा व्हाइट हो जाएगा, पानी रहेगा। आप देखोगे कि सफ़ेदी किया जाता है चूना का, तो चूना का सफ़ेदी हम ये कर देते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 3-4 दिन बाद पूरा व्हाइट होता है। तो 3-4 दिन बाद से क्यों होता है, क्योंकि 3-4 दिन बाद में कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे एटमॉस्फेयर में है, जाकर उससे मिलता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का व्हाइट पपटी जम जाता है। तो देखते होंगे जब झरेगा तो व्हाइट पपटी निकलता है, क्यों, क्योंकि वहाँ क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट जम चुका है। अब देखिए, आप देखेंगे कि बहुत दिन बाद वो रंगवा उड़ी हो जाता है। कैसे उड़ जाता है, तो ऐसे उड़ जाता है कि अभी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड मिला है, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, ये उजला है और छेप बनता है, ठीक है, सफ़ेद मिल्की हो जाता है। कैसा, याद रखिएगा, इसको पूछा कि कब मिल्की हो जाता है,
पूछा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कौन गैस प्रवाहित करने पर मिल्की हो जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये इसको मिल्की भी, सफेद होना मिल्की भी हो जाता है, लिखा जाता है। पता है क्या होगा, फिर इस कैल्शियम कार्बोनेट में अगर आप फिर कार्बन डाइऑक्साइड का ढेर प्रवाहित कर दीजिएगा ना, तो फिर वही बन जाएगा कैल्शियम OHCO3 उल्टो एस। क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा। इसको बाइकार्बोनेट को हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। क्या बन जाएगा, देखिए यही कैल्शियम कार्बोनेट में फिर अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर देते हैं और ढेर, तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम वही धातु का बाइकार्बोनेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, धातु का बाइकार्बोनेट। और फिर पता है क्या होगा, यहाँ से सफेदी खत्म, सफेदी क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। फिर ये, क्योंकि ये जो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है ना, याद रखिएगा, ये जल में घुलनशील होता है, फिर घुल जाएगा, फिर सफेदी खत्म। तो कुछ दिन बाद अपने से क्या होता है, सफेदी खत्म हो जाता है, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है। धीरे धीरे क्या करता है, इसको फिर इसमें तोड़ देता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में क्या होता है, तोड़ देता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ध्यान रहे कि कैल्शियम कार्बोनेट ना, जो एग सेल होता है ना, अंडा का कवच, उसमें भी पाया जाता है। जितने भी आपको ये मोलस्का श्रेणी के हैं, उनका जो कवर बना रहता है ना, वो कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना रहता है। तो ये कुछ इस, अब ये लिखा होने के पीछे लॉजिक क्या है, प्रीवियस ईयर अगर आप क्वेश्चन देखा होंगे ना, तो देखिएगा इस जो लिखा है ना इक्वेशन, इससे क्वेश्चन पूछा है। और जो चूने का कहे है ना, सॉरी हम जो कहे हैं ना, आपका अंडा का छिलका वाइट, उस पर भी क्वेश्चन पूछा है। आप बनाइएगा तब समझ में आएगा कि क्यों ये बताया गया है। अब फिर ये आपका देखिए क्या बना है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसका रिएक्शन फिर कराइएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस से, तो फिर यही हो जाएगा, सॉरी फिर ये हो जाएगा। तो समझ रहे हैं ना, मिटा दे इस बात को। अरे मिटा दिए, क्या बनाए थे, वो तो हो गया। चलिए दोस्त, नेक्स्ट क्या है हमारा, ये बन गया। अब है कि अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर, यानी अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके पानी तथा जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पानी तथा जल। बहुत सिंपल है, कोई भी आप अम्ल ले लीजिए, मान लीजिए हमने ले लिया HCl, आप प्लस क्या ले लिए, कोई बेस क्या लिए, NaOH। देखिए ध्यान से समझिएगा, धातु के साथ अगर OH आ जाता है ना, किसी भी मेटल के साथ OH, वो बेस होता है, हम बेस में चीज़ बता देंगे। तो ये जब रिएक्शन करेगा ना, तो फिर आपको पता है फर्दर ये क्या करेगा, क्लोरीन को कहेगा सोडियम क्या आ जाए हमसे इलेक्ट्रॉन ले, तो NaCl बन गया। और फिर यहाँ OH है और H मिलकर क्या बन गया, H2O बन गया। क्या बन गया, H2O। तो क्या बना है, सॉल्ट और वाटर। तो याद रखिएगा कि अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके सॉल्ट तथा वाटर बनाते हैं। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अरे इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं हम, इसलिए कहते हैं ना, क्योंकि ये जो सॉल्ट है ना इसके पास अम्ल का गुण रहता है ना क्षार का गुण रहता है। यानी ये दोनों अम्ल और क्षार जब आपस में मिलते हैं ना, तो दोनों खतरनाक है, दोनों कट फट कर मर जाता है, बन गया सॉल्ट। तो याद रखिएगा कि अम्ल क्षार एक दूसरे को उल्टे कैरेक्टर में, क्यों, क्योंकि ये दोनों मिल के बने हैं ना, तो सॉल्ट बना है और वाटर बना है। सॉल्ट क्या है, इन दोनों से जो गुण होता है ना इस सॉल्ट में इसका गुण रहेगा ना बेस का गुण रहेगा, साफ अलग रहता है। इसलिए कहते हैं कि न्यूट्रल हो गया, दोनों एसिड बेस क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। आप देखे होंगे कि पेट में एसिडिटी बढ़ता है, ज़्यादा तेल मसाला खाने से एसिडिटी बढ़ता है, तो हम एक बेस चीज़ लेते हैं। वो बेस में क्या क्या हो सकता है, तो आप खाने वाला सोडा यूज कर लीजिए, क्योंकि वो भी एक बेस होता है। हम इनो यूज करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, वो भी एक क्या है, बेस है। क्योंकि अगर बेस जाएगा पेट में ना, एसिड बढ़ा है, बेस जाएगा तो न्यूट्रल कर देगा, सॉल्ट और वाटर बना देगा। तो कभी भी जहाँ एसिड बढ़ा है, बेस कम करना है तो बेस डाल दीजिए। चीटी उटी काट देती है, वहाँ अगर आप सोडा डाल देते हैं तो ठीक हो जाएगा, क्योंकि चीटी के डंग में क्या होता है, एसिड होता है। तो एसिड को कौन मार सकता है, बेस। अच्छा, बेस को कौन मार सकता है, एसिड। दांत का देखें तो मुंह का pH वैल्यू क्या होता है, कम होने लगता है, यानी मुंह अम्लीय होने लगता है। तो हम ब्रश जो करते हैं वो भी क्या है, बेसिक है, क्योंकि हमें पता है कि अम्ल बेस को जाकर क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, आपको पता होना चाहिए बात। अब अम्ल धातु के ऑक्साइड के साथ क्या करता है, क्या बनाएगा, तो देखिए यहाँ भी हम आपको इसे सिखाएंगे। अम्ल कोई ले लीजिए, मान लीजिए हमने सोडियम लिया, धातु का ऑक्साइड कोई ले, कौन है धातु का ऑक्साइड, सोडियम नहीं, कोई और ले रहा है। अम्ल नहीं यार, सोडियम अम्ल थोड़ी है, H2SO4 लेते हैं। ये अम्ल ले लिए, धातु का ऑक्साइड ले लिए, कोई Na2O ले रहा है, सोडियम का ऑक्साइड। देखिए हमने एक अम्ल ले लिया, अम्ल धातु का ऑक्साइड था, धातु का ऑक्साइड ले लिए। अब ये क्या बनाएगा, तो आप ध्यान से समझिए दोस्त, अगर आप देख रहे हैं तो देखिए, फिर यहाँ सोडियम, ये हाइड्रोजन सल्फेट को कहेगा कि तुम हमसे क्या करो, इलेक्ट्रॉन लो, इस हाइड्रोजन बेचारे को छोड़ दो, क्योंकि ये देना चाहता है, देखिए स्टेबल होगा, तो ये इसको देगा। तो क्या बना लेगा ये आपका Na2SO4, क्या बना लेगा, Na2SO4। अब इधर से बच गया क्या, हाइड्रोजन, और इधर से बच गया क्या, ऑक्सीजन। तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लेंगे, वाटर बना लेंगे।
और आपको वो भी बताया था कि किसी भी धातु में सल्फेट, फास्फेट, नाइट्रेट कुछ भी लगा रहा है, कार्बोनेट, वो सब क्या होता है, सॉल्ट होता है। क्या होता है, सॉल्ट होता है। तो ये क्या है, एक सॉल्ट है। इसमें ना समझ में आ रहा होगा, अगर HCl से करा देना तो फट दे समझिएगा। अब दिखेगा ये मिलके NaCl प्लस H2O, तो क्या बनाया है, तो बनाया है सॉल्ट और वाटर। तो ये क्या बनाएगा, तो ये भी बनाएगा आपका सॉल्ट और वाटर। क्या बना दिया, सॉल्ट और वाटर, यानी नमक तथा पानी, नमक तथा जल बनाएगा। कौन, अम्ल और धातु का ऑक्साइड करके। तो अब यहाँ एक बात बताइए, यहाँ देख रहे हैं कि हम जानते हैं, सब कोई जानता है कि अम्ल जो होता है क्षार से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है, उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो अम्ल की जगह अम्ल है ये है, इस धातु का ऑक्साइड की जगह क्या आ गया है, क्षार आ गया है। क्या आ गया है, क्षार। यहाँ बन रहा है वो सेम बन रहा है, देख रहे हैं इधर सेम बना है, RHS दोनों का सेम है, तो LHSO सेम होगा, क्योंकि अम्ल का अम्ल सेम है। तो कन्फर्म है क्षार धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। तो हम कह सकते हैं धातु और धातु में आपको अच्छे से बताए थे कि धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। यहाँ भी फिर क्या हो गया, प्रूफ हो गया वो बात कि धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय, क्योंकि ये क्षार रहा होगा तभी अम्ल के साथ मिलकर क्या बनाएगा, नमक तथा जल बनाएगा। तो धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। अच्छा, अम्ल वर्षा के बारे में थोड़ा सा आपको बता दें कि अम्ल वर्षा क्या होता है। देखिए, जो फैक्ट्री से धुआं निकलता है ना, मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड गैस, SO2 आपका हो गया, Na2, यही सब गैस ज़्यादा निकलता है। हम कोई चीज़ जलाते हैं फैक्ट्री से, और ये गैस है ना ऊपर जाती है तो हवा से, हम आपको धातु में भी ये बात पढ़ाए थे, ये जाती है तो H2O से मिलेगी, यानी क्या होगा आपका हाइड्रोजन से, पानी से जैसे मिलेगा। तो अगर देखिए ये पानी से मिलेगा, ये भी पानी से मिलेगा, क्योंकि ये गैस गई है, ठीक। और जब बारिश होता है तो बारिश आएगा तो ये सब गैस से भेंट होगा, और गैस से भेंट होगा तो जैसे इससे भेंट होगा तो ये बनाएगा H2CO3, इससे होगा तो ये बनाएगा H2SO4 हो गया आपका, और इससे हो गया तो ये बनाएगा HNO3। तो आप देख रहे हैं गैस ये सब ऊपर गई, पानी जैसे है मिल के एक एसिड बना कर बरस रहा है। तो अभी एसिड बरसेगा तो क्या होगा, फसल को नुकसान करेगा, पेड़ पौधे खराब होंगे, जो जीव जंतु है, जलीय जीव जंतु वो भी क्या होंगे, मरेंगे। और इनसे क्या होता है ना, मोन्यूमेंट्स जो हमारे हैं, जैसे आगरा ताजमहल है, उसका कलर डाउन हो रहा है। क्यों, क्योंकि बगल में आपका मथुरा रिफाइनरी है, उससे गैस निकलता है और एसिड रेन होता है। तो एसिड रेन क्या करेगा, खराब करेगा, समझ रहे हैं ना। और एसिड रेन से बहुत हानिकारक है, तो इसलिए ये सारा चीज़ को कंट्रोल में उड़ाया जाता है कि एसिड रन ना हो, ठीक। उम्मीद करते हैं आपको अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखिए, जितने भी केमिकल रिएक्शन से पूछा होगा ना, आप वो 500% बना सकते हैं, ठीक। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कीजिए, नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।